स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार एग्ज़ाम स्किल पर। मेरा नाम है इविज़मान और आज का हमारा टॉपिक है सिलोगिज्म, जो आपकी डाउट क्लास है। देखिए, सिलोगिज्म के जो हमारे पास डाउट आए हैं 3 से 4 डाउट थे, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चंस यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर जो थे वो हमने अटैच कर लिए इसमें। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आज आपके होंगे। और इन क्वेश्चंस में एक खास बात है कि ये क्वेश्चन वे ही है जिसमें आपको दिक्कत होगी। जैसे ज़्यादातर जो डाउट आया, चारों के चारों डाउट 3 स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन था उसमें था। तो 3 स्टेटमेंट में जो दिक्कत है मैं आज आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। बस आप क्लास में लगातार बने रहना। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके 3 स्टेटमेंट है। कुछ संख्याएं अभाज्य है, कुछ संख्याएं सह अभाज्य है, कोई सह अभाज्य संयुक्त नहीं है। ये आपके 3 स्टेटमेंट है। देखिए, 3 स्टेटमेंट में क्या था, जब आपके 3 स्टेटमेंट का कथन होता था, जिसमें आपके 3 कथन होते थे, तो उसमें क्या था, देखिए उसमें 4 चीजें आपको बताई गई थी। यदि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में केस सर्टेन है, केस निश्चित है, सेकंड और थर्ड में भी केस निश्चित है, तो फर्स्ट और थर्ड में भी कैसा होगा भाई, निश्चित होगा। क्लियर हुई। अब दूसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यदि फर्स्ट और सेकंड में केस अनिश्चित है, सेकंड और थर्ड में केस निश्चित है, तो फर्स्ट और थर्ड में भी कैसा होगा जी, अनिश्चित होगा। क्लियर। इसके बाद थर्ड आपकी अप्रोच थी, फर्स्ट सेकंड अनिश्चित, सेकंड थर्ड अनिश्चित, तो फर्स्ट और थर्ड भी कैसा होगा, अनिश्चित। क्लियर। अब जो चौथी आपकी अप्रोच थी वो क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यदि फर्स्ट और सेकंड में केस नेगेटिव हो, सेकंड और थर्ड में भी केस नेगेटिव हो, तो फर्स्ट और थर्ड में कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। जाहिर सी बात है, फर्स्ट और थर्ड में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब आप क्वेश्चन को देखो, कुछ संख्याएं अभाज्य है, तो आप कहोगे कि सर पॉजिटिव है, धनात्मक कथन है। इसके बाद कुछ संख्याएं सह अभाज्य है, ये भी कैसा है भाई, ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद कोई सह अभाज्य संयुक्त नहीं है, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है। अब आप बताओ कि इन चारों में से कौन सा रूल अप्लाई करें, इन चारों में से कौन सा रूल अप्लाई करें। पहली बात तो ये कि ये चारों रूल है ही नहीं, रूल तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 है। क्लियर सी बात। ये 4 किस लिए है, ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटेंस बनाने के लिए है। यदि आपको फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन बने तो आपको पता चल सके कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। कुछ क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ। अब आप क्या करते हैं कि इस सेंटेंस को उठाया कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर फर्स्ट और थर्ड में कैसा बन गया भाई, नेगेटिव बन गया जी। तो फर्स्ट और थर्ड को चेक करो, नेगेटिव बना दो। अभाज्य वो, हाँ अभाज्य और संयुक्त में कैसा बनेगा भाई, अभाज्य और संयुक्त में नेगेटिव बनेगा जी। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर मुझे करके पूछो मैसेज करके कि सर जैसे आपने बताया ऐसे तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं। तो पूरी बात तो सुन लिया करो। अब देखो करना क्या है, इनको साफ कर देता हूं भाई, इनको साफ कर दो। आपको सबसे पहले पता करना है केस सर्टेन है कि अनसर्टेन है। क्लियर, केस सर्टेन है या अनसर्टेन है। अब आप देखो, कुछ संख्याएं अभाज्य है, कुछ के लिए भाई 50-50 का इस्तेमाल करते हैं, कुछ के लिए 50-50, कोई नहीं के लिए 100-100। क्लियर, कोई नहीं के लिए 100-100। अब देखिए दोनों जगह कॉमन वर्ड 50-50 है, तो केस कैसा है भाई, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। क्लियर। अब यहां देखिए एक जगह 50 है, एक जगह 100 है, तो केस सर्टेन है भाई, केस कैसा है, निश्चित है। और फर्स्ट और थर्ड में जब एक अनसर्टेन दूसरा सर्टेन हो, तो फर्स्ट और थर्ड में कैसा बनेगा भाई, अनसर्टेन बनेगा, अनिश्चित बनेगा। क्लियर सी बात है। और जब केस अनिश्चित हो, फर्स्ट और थर्ड में जब केस अनिश्चित हो, तो अभाज्य और संयुक्त में सारी गलत जिसमें कॉमन वर्ड ना हो। मैं एक बार फिर बोलता हूं कि अभाज्य और संयुक्त में वे सारे कॉन्क्लूजन गलत जिसमें कॉमन वर्ड ना हो। जिस कॉन्क्लूजन में संख्याएं ना हो वे सारे के सारे गलत। क्लियर।
तो ये आपका गलत हो गया जी, केस अनसर्टेन है। क्लियर। उसके बाद कुछ संयुक्त अभाज्य है, देखिए कुछ संयुक्त अभाज्य है। अब सीधी सी बात, इसको आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते थे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर नेगेटिव भी बनेगा। और ये कैसा है भाई, ये पॉजिटिव है तो ये इसलिए गलत। क्लियर हुआ? नहीं तो ये तो गलत है ही, सीधी सी बात है, केस अनसर्टेन है, दोनों गलत है, क्योंकि संयुक्त और अभाज्य में जब कॉमन वर्ड नहीं होगा तो सारे के सारे कंक्लूजन गलत होंगे। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई आपका। आपको 4 रूल बताया, चारों में से आपको 3 ही अप्लाई करने हैं, केस सर्टेन है, अनसर्टेन है। उसके बाद यदि सर्टेन है, यदि केस निश्चित है, तब आपको पॉजिटिव नेगेटिव उठाना है कि यदि हम फर्स्ट और सेकंड को मिलाए, यदि हम फर्स्ट और सेकंड को मिलाए तो केस कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। कोई बाइक कार नहीं है, कोई बाइक कार नहीं है, तो कैसा कथन है भाई, नेगेटिव है। कुछ बसें ट्रेनें हैं, तो कैसा है, पॉजिटिव। कुछ कारें बसें हैं, पॉजिटिव। क्लियर? अब आ जाओ, कोई बाइक कार नहीं है, कोई नहीं के लिए 100-100। कुछ बसें ट्रेनें हैं, 50-50। कुछ कारें बसें हैं, 50-50। क्लियर है भाई? अब आप एक बात बताओ, कौन सा किससे रिलेटेड होगा, कौन सा किससे रिलेटेड होगा। देखिए भाई, कुछ बाइक कार नहीं है, कुछ कारें बसें नहीं है, कॉमन वर्ड क्या है भाई, कार है, कॉमन वर्ड कार है। तो फर्स्ट और थर्ड में केस कैसा है, सर्टेन है। केस कैसा होगा भाई, सर्टेन होगा, सीधी सी बात है, एक जगह 100 है, एक जगह 50 है, तो केस सर्टेन है। क्लियर? और केस सर्टेन है, जो इनको मिलाकर आपका कंक्लूजन बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, नेगेटिव पॉजिटिव मिलाकर, नेगेटिव पॉजिटिव मिलाकर आपका बनेगा जी नेगेटिव। नेगेटिव बनेगा, केस सर्टेन है, बन सकता है। क्लियर? क्लियर है? तो बस और बाइक में नेगेटिव बनेगा, बस और बाइक में नेगेटिव बनेगा, लेकिन बस बाइक तो है नहीं, लेकिन बस बाइक तो है नहीं। अब आ जाओ जी इस पे, देखिए बसें 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 बसें, तो केस कैसा हो गया इन दोनों में, अनसर्टेन। और अनसर्टेन है तो ट्रेन और कार में जितने भी कंक्लूजन निकलेंगे, ट्रेन और कार में जितने भी कंक्लूजन निकलेंगे सारे के सारे गलत होंगे। क्लियर सी बात है? क्लियर सी बात है? अब आ जाओ भाई, फर्स्ट थर्ड में देख लिया, सेकंड और थर्ड में देख लिया, बचा किस में भाई, बचा किस में, बचा आपका फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में कैसा बनेगा भाई, फर्स्ट और सेकंड में कैसा बनेगा, तो फर्स्ट और सेकंड में बनेगा आपका नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनेगा। क्लियर? अब मैं फर्स्ट और सेकंड में किस लिए बता रहा हूं, यदि इस सेंटेंस को आप ऊपर रख दो और इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, तब कोई दिक्कत नहीं होती। यदि हम लिखते कुछ कारें बसें हैं और कुछ बसें ट्रेनें हैं, तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन दोनों का स्थान चेंज कर दिया, समझ रहे हो, इन दोनों का स्थान चेंज कर दिया इसने। क्लियर? तो अब देखो, स्थान चेंज करने पर कार से कार कटा, बस से बस कटी, बचे ट्रेन और बाइक, ट्रेन और बाइक, ट्रेन और बाइक। और ट्रेन और बाइक में कैसा है जी, एक अनसर्टेन है एक सर्टेन है, तो ये कैसा होगा, अनसर्टेन होगा, अनिश्चित होगा। क्लियर? तो देखिए भाई, बाइक और ट्रेन में केस हो गया अनिश्चित, केस हो गया अनिश्चित, और अनिश्चित केस में कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे के सारे गलत होंगे। ठीक है? अनिश्चित केस में कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे के सारे कंक्लूजन गलत, तो ये भी गलत बाइक और ट्रेन में, और ये भी गलत। अब आपको एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है, पूछो कैसे। वो कंफ्यूजन इसलिए हो सकती है क्योंकि यदि यहां से देखें पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनेगा तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये सही होना चाहिए, सही क्यों नहीं है, ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे पास क्वेश्चन भेजा तो ठीक है। अब जो हमने क्वेश्चन पेपर निकाल रखे उनमें उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और उसने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था वो कुछ और था, फिर वो बोलने लगा कि सर आपके वाले मेथड से नहीं हुआ।
तो भाई हुआ हमारे वाले मेथड से ही, हमने करके भेजा, उसको बताया भी कैसे होगा। तो इसमें क्या है कि यदि आप पॉजिटिव नेगेटिव पे जाओगे तो नेगेटिव होना चाहिए, सही है। लेकिन मैं एक बार फिर बताता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव आपको तब चेक करना है जब आपका केस सर्टेन होगा। क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव आपको तब चेक करना है जब आपका केस सर्टेन है, निश्चित है। यदि अनिश्चित है तो आपको चेक ही नहीं करना, सारे गलत, जाहिर सी बात है। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं केस थर्ड क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कुछ मक्खियां मच्छर होती है, कुछ मक्खियां मच्छर होती है, सभी मक्खियां तितली होती है, सभी तितलियां लार्वा होती है। अब देखिए सबसे पहले पता करो भाई केस सर्टेन है अनसर्टेन है। केस सर्टेन का कैसे पता चलेगा भाई? 150 लिखो भाई, 150 का यूज करो। कुछ मक्खियां, कुछ के लिए 50 50, सभी के लिए 100 50 और सभी के लिए 100 50। तो फर्स्ट और सेकंड में यदि देखे तो कॉमन वर्ड दोनों जगह, एक जगह 50 एक जगह 100, एक जगह 50 एक जगह 100, तो केस आपका सर्टेन, केस आपका निश्चित। क्लियर? अब सेकंड और थर्ड में चेक करो, 50 100 50 100, तो ये भी केस कैसा हो गया आपका? सर्टेन, निश्चित केस है। इसके बाद फर्स्ट और थर्ड कैसा होगा भाई? निश्चित होगा। क्लियर बात है कि फर्स्ट और थर्ड आपका निश्चित केस होगा, सर्टेन होगा। ठीक है? अब देखिए मक्खियां और लार्वा, मक्खियां और लार्वा। अब आप एक बात बताओ, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड पॉजिटिव, तो सारे के सारे केस कैसे होंगे भाई? सारे के सारे केस पॉजिटिव होंगे। क्लियर? सारे के सारे केस पॉजिटिव है तो सारे के सारे कंक्लूजन भी पॉजिटिव होंगे। क्लियर? जाहिर सी बात है। तो अब देखिए आपका फर्स्ट कंक्लूजन है सभी मक्खियां लार्वा होती है, सभी के लिए 100 50। अब आप एक बात सोचो छोटी सी, मक्खियां ये वाली लोगे या ये वाली? मक्खियां ये लोगे या ये लोगे भाई? सोचो, मक्खियां ये लोगे या ये लोगे? बताओ मुझे, बताओ। देखिए मक्खियां और लार्वा, मक्खियां और लार्वा में आपको रिलेशन बनाना है। मक्खियां और लार्वा, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, मक्खियां तितली, तितलियां लार्वा, तो तितली दोनों जगह कॉमन वर्ड है, तितली दोनों जगह कॉमन वर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड से मिलकर बनेगा पहले वाला आपका कंक्लूजन। तो मक्खियां आपकी कौन सी बची? ये वाली भाई, 100 वाली। जाहिर सी बात है, तो 100 को 100 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, तो ये आपका सही होगा। क्लियर? इसके बाद लार्वा और मच्छर, लार्वा और मच्छर, मक्खियों से मक्खियां कैंसिल, तितली से तितली कैंसिल, मच्छर और लार्वा, मच्छर और लार्वा, तो फर्स्ट और थर्ड से बनेगा जी, मच्छर और लार्वा के बीच। तो देखिए कुछ लार्वा मच्छर है, कुछ के लिए 50 50। अब देखिए 50 को 50 बना सकते हैं, 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 तो ये भी आपका केस सही होगा, ये भी आपका कंक्लूजन सही होगा। क्लियर? अब आ जाओ जी 4 वाले स्टेटमेंट पे, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको 4 कथन वो देगा। देखिए कुछ गिटार पियानो है, कुछ के लिए 50 50, कुछ पियानो वायलिन है 50 50, सभी वायलिन बांसुरी है 100 50। क्लियर? सभी बांसुरी वीणाएं हैं 100 50। अब देखिए जी गिटार और वायलिन यदि फर्स्ट और सेकंड को मिलाए तो केस कैसा हो गया? दोनों जगह कॉमन वर्ड 50 50, तो केस हो गया आपका अनसर्टेन। क्लियर? केस आपका अनसर्टेन। सेकंड और थर्ड में 100 50, तो केस आपका सर्टेन, और थर्ड और फोर्थ में भी सर्टेन होगा क्योंकि एक जगह 50 है एक जगह 100 है। क्लियर? अब देखिए सभी गिटार वायलिन है, ऐसी संभावना है और पॉसिबिलिटीज तो आपको इतने अच्छे तरीके से हमने करवाई थी कि मजा आ जाता है यदि आप पढ़ लेते। इस क्वेश्चन को देखते उड़ा देते कि सही होगा। क्यों सही होगा अब बताता हूं। सभी गिटार वायलिन है, गिटार और वायलिन, गिटार और वायलिन, गिटार और वायलिन, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर बनेगा क्योंकि दोनों जगह कॉमन वर्ड है पियानो, और फर्स्ट और सेकंड में केस है अनसर्टेन, केस है अनसर्टेन। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड को छोड़कर जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी सारी की सारी सही होगी। एक बार फिर सुनो, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड को छोड़कर जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी,
जितनी भी संभावना होगी सारी की सारी सही होगी। क्लियर? चलिए, तो ये आपका हो गया जी सही। इसके बाद ये चारों के चारों कथन आपके पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता भाई। जब आपके सारे के सारे कथन पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव निष्कर्ष कैसे निकालोगे बताओ? नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता और ये दोनों नेगेटिव है तो ये आपके गलत हो गए। 150 का तो बहुत ही कम यूज होगा, नाम मात्र। क्वेश्चन तो वैसे ही आप लोग सोल्व कर सकते हो कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं निकल सकता। फर्स्ट और सेकंड के बीच केस अनसर्टेन है, केस अनसर्टेन में जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी कॉमन वर्ड को छोड़कर सारी सही होगी। हो गया जी क्वेश्चन। 5 से 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। कुछ डेयरी मिल्क चॉकलेट होती है, यहाँ पे 2 ही वर्ड आपके यूज होंगे हमेशा स्टेटमेंट में। देखिए चॉकलेट और डेयरी मिल्क, ये पूरा का पूरा एक है और ये दूसरा। क्लियर? कुछ चॉकलेट बिस्कुट होते हैं, जाहिर सी बात है। अब देखिए कोई डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं है। डेयरी मिल्क और चॉकलेट जिस स्टेटमेंट में है वो स्टेटमेंट कैसा है भाई? वो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आएगा तो आपका गलत। 50 की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्लियर? अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है आपका, सॉरी ये जो कंक्लूजन है आपका सेकंड, इस कंक्लूजन में दिक्कत होगी जी, सीधी सी बात है। यदि पढ़ा नहीं होगा तो दिक्कत होगी। और दिक्कत कैसे होगी? कम से कम कुछ चॉकलेट डेयरी मिल्क है, कम से कम कुछ चॉकलेट डेयरी मिल्क है। यदि वो ये हटा दे कम से कम चॉकलेट डेयरी मिल्क है, अब बताओ जी, अब बताओ भाई सही होगा या नहीं होगा? तो जब मैंने आपको लास्ट वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें मैंने कुछ वर्ड्स के बारे में बात की थी, कुछ शब्दों के बारे में। अधिक से अधिक जब यूज हो, कम से कम यूज हो, या फिर आप यूज ही नहीं करें वो किसी वर्ड का, कह दे चॉकलेट डेयरी मिल्क है, तब क्या होगा? क्लियर सी बात है। 100% बोलेगा तब क्या होगा? 99% बोलेगा तब क्या होगा? 0% बोलेगा तब क्या होगा? सब कुछ बताया था लास्ट वीडियो में। तो देखिए कम से कम जहां पर हो वहां पर कुछ का रिलेशन बनेगा। यहां पर लिख रखा था, लेकिन यदि वो ना लिखे तो याद रखना कम से कम का मतलब होता है कुछ, और कुछ के लिए यूज करते हैं 50-50। और चॉकलेट डेयरी मिल्क में फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा चॉकलेट और डेयरी मिल्क। तो यहाँ पर कुछ के लिए कितना यूज होगा भाई? 50-50। क्लियर है? और चॉकलेट 50 को 50 बना सकते हैं, डेयरी मिल्क 50 को 50 बना सकते हैं। ये आपका सही होगा। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन। सभी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। सभी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं और कुछ रक्त कोशिकाएं लाल है। कुछ रक्त कोशिकाएं लाल है। सभी के लिए यूज करेंगे भाई 100-50, कुछ के लिए यूज करेंगे 50-50। देखिए रक्त कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं दोनों जगह 50-50 है, तो केस कैसा हो गया जी? केस हो गया अनिश्चित, अनसर्टेन। और अनसर्टेन में आपका पहला कंक्लूजन है पॉसिबिलिटी का, तो पॉसिबिलिटी के केस में जब केस अनसर्टेन हो तो कॉमन वर्ड को छोड़कर सब कुछ पॉसिबिलिटी सही होगी। जिस पॉसिबिलिटी में कॉमन वर्ड ना हो वे सब की सब पॉसिबिलिटी सही होगी। क्लियर हुआ? देखिए अब देखिए सभी श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल होना एक संभावना है। सभी श्वेत रक्त कोशिकाओं का लाल होना एक संभावना है। श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल फर्स्ट और सेकंड मिलाकर बना रक्त कोशिकाएं नहीं है। सीधी सी बात है भाई, रक्त कोशिकाएं नहीं है, कॉमन वर्ड नहीं है। कॉमन वर्ड नहीं है तो आपकी पॉसिबिलिटी सही हो गई। क्लियर है? इस वाले रक्त कोशिकाओं पर मत चले जाना, ये है, ये पूरा एक ही वो है वर्ड, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये इसकी बात की गई यहाँ पर, श्वेत रक्त कोशिकाएं। कभी ये बोलो कि ये रक्त कोशिकाएं ये वाली होगी, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? चलिए कुछ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है। लाल रक्त कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं कैसा स्टेटमेंट है भाई? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये आपका गलत। क्लियर हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं आ सकता। क्लियर हुआ भाई? चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए स्टेटमेंट क्या है, कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है, कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है। तो कैसा स्टेटमेंट है भाई, नेगेटिव है। इसके बाद कोई भी पात्र वोल्व नहीं है, कोई भी पात्र वोल्व नहीं है, तो ये भी कैसा है भाई, ये भी नेगेटिव है। और दोनों नेगेटिव नेगेटिव केस कैसे होंगे, अनसर्टेन केस होंगे, अनिश्चित केस होंगे। यदि वो बात करेगा तंत्रिका, सॉरी, यदि इन दोनों में कोई कॉमन वर्ड होता, इन दोनों में कोई कॉमन वर्ड नहीं है, यदि इन दोनों में कोई कॉमन वर्ड होता और इन दोनों को मिलाकर एक कॉन्क्लूजन दिया जाता तो वो कॉन्क्लूजन सही होता, क्योंकि केस अनसर्टेन है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कॉमन वर्ड नहीं है तो दोनों केस अलग अलग है, ये नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव। तो पहली बात तो है कि नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। क्लियर है। और बनाया हुआ भी नेगेटिव ही है दोनों को। चलिए अब यूज करो 50-100 का। कोई नहीं के लिए 100, कोई नहीं के लिए 100, कोई नहीं के लिए 100, और कुछ नहीं के लिए कितना होगा भाई, 50-100, कुछ नहीं के लिए 50-100। क्लियर। धमनी और तंत्रिका, धमनी और तंत्रिका कहाँ है भाई, फर्स्ट में है। धमनी और तंत्रिका फर्स्ट में है। क्लियर हुआ। देखिए 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं। तो ये आपका सही होगा। क्लियर, ये आपका सही होगा। अब देखो सेकंड वाला, कोई भी पात्र वाल्व नहीं है, कोई भी पात्र वाल्व नहीं है और कुछ पात्र वाल्व नहीं है, 50-100। देखिए वाल्व 100 को 50 बना सकते हैं, इस 100 को 50 बना सकते हैं और 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं। तो ये आपका ये भी सही होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई। और जहां पर दोनों स्टेटमेंट में, इन दोनों स्टेटमेंट में यदि कोई कॉमन वर्ड होता तो दोनों स्टेटमेंट यदि आपके नेगेटिव है और कॉमन वर्ड है तो दोनों को मिलाकर जो कॉन्क्लूजन आएगा वो अनसर्टेन केस का होगा, अनिश्चित केस का। क्लियर है भाई। और अनिश्चित केस का होगा तो कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे गलत, सीधी सी बात है। क्लियर है। चलिए अब इसमें देखिए, उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, उपग्रह ग्रहपथ है, चंद्रमा एक उपग्रह है, उपग्रह ग्रहपथ है, चंद्रमा एक उपग्रह है। देखिए सीधी सी बात क्या है, जब आपको कुछ भी वर्ड वो ना दे, सभी, कुछ, कोई नहीं, कुछ नहीं, ये सब वर्ड वो हटा दे, वो कुछ भी ना दे, तब केस होगा आपका सभी का। सभी उपग्रह ग्रहपथ है, सभी चंद्रमा एक उपग्रह है। क्लियर सी बात है। तब केस होगा आपका सभी का। और सभी के लिए यूज करेंगे 100, 50, 100, 50। क्लियर हुआ भाई। 100, 50 सभी के लिए यूज करेंगे 100, 50। अब देखिए चंद्रमा एक उपग्रह नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह नहीं है। कैसा स्टेटमेंट है भाई, पॉजिटिव है और नेगेटिव कॉन्क्लूजन नहीं आ सकता तो गलत। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कॉन्क्लूजन नहीं आ सकता तो आपका गलत होगा। क्लियर। इसके बाद चंद्रमा एक ग्रहपथ है, सभी के लिए 100, 50। 100 को 100 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में बदल सकते हैं, 100 को 100 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में बदल सकते हैं। तो ये आपका सही होगा। जब आपको कोई भी वर्ड दिखाई ना दे, कोई भी, जैसे सभी, कुछ, कुछ नहीं, कोई नहीं, कम से कम, अधिक से अधिक, 100%, ये सब वर्ड दिखाई ना दे, वहाँ सब के लिए क्या इस्तेमाल होगा, 100, 50, क्योंकि वहाँ केस होगा सभी का। क्लियर है भाई। वहाँ केस होगा ओल का और ओल के लिए यूज करेंगे 100, 50। चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन है, कोई मूंगफली सुबह नहीं है, कुछ सुबह चारपाई है, सभी सिलेंडर पहिया है। ये जो क्वेश्चन बनाने वाला था, ऐसा लगता है कि जैसे इसको रात में रोटी नहीं मिली, मूंगफली खाई, चारपाई ली और सुबह सिलेंडर वगैरह की बात करता है। उसके दिमाग में चल रहा है, पेपर में आके जो एग्जामिनर था वो बनाने लग गया, लिख दिया सिलेंडर, चारपाई, सुबह। मतलब परेशान था बेचारा थोड़ा रात में, मुझे ऐसा लगे। क्योंकि मूंगफली की बात तभी आएगी, सर्दी में मूंगफली खाते भाई, तो हो सकता है कि सिलेंडर से पड़ गया हो, किल्ला रहता हो गई। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई मूंगफली सुबह नहीं है, कुछ सुबह चारपाई है, सभी सिलेंडर पहिया है। अब देखना फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है भाई, नेगेटिव है।
सेकंड पॉजिटिव और थर्ड भी पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, कोई सुबह पहिए नहीं है, कोई नहीं के लिए 100, कुछ के लिए 50। क्लियर भाई? सभी के लिए 150। क्लियर हो गया? फर्स्ट और सेकंड को यदि मिलाए तो केस कैसा होगा भाई? केस होगा सर्टेन, निश्चित। केस होगा निश्चित, सर्टेन। और पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर भाई नेगेटिव बनेगा। तो मूंगफली और चारपाई में नेगेटिव बनेगा। क्लियर है? मूंगफली और चारपाई में नेगेटिव बनेगा। देखिए, कुछ चारपाई मूंगफली नहीं है, कुछ के लिए 50, 100 और नेगेटिव भी है, तो मूंगफली और चारपाई में नेगेटिव होना चाहिए। 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, तो ये आपका सही हो गया। क्लियर है भाई? इसके बाद आपका सेकंड कंक्लूजन है, सभी सुबह पहिए हैं। सुबह और पहिए, देखिए सुबह तो 2 सेंटेंसेस में है, लेकिन पहिया सिर्फ एक ही सेंटेंस में है। अब देखिए, सिलेंडर कहीं भी कॉमन वर्ड नहीं है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है थर्ड वाला, सभी सिलेंडर पहिया है, ये किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बना सकता, क्योंकि सिलेंडर कहीं है ही नहीं भाई, कॉमन वर्ड ही नहीं है। ढूंढो कहीं सिलेंडर हो, पहिए हो, कॉमन वर्ड हो कहीं। और उसने सुबह की बात की, ये वाली सुबह भी इसके साथ नहीं आ सकती और ये वाली भी नहीं आ सकती, तो ये आपका कैसा होगा भाई? गलत होगा, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है सुबह और पहिए के बीच। क्लियर? चलिए, अब देखिए, इससे अगला जो स्टेटमेंट है आपका, सारे कमल गुलाब है, कोई गुलाब लिली नहीं है, कुछ कमल चमेली है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव और थर्ड है आपका पॉजिटिव। क्लियर भाई? इसके बाद सारे कमल गुलाब है, सारे के लिए भाई 150, क्योंकि सारे का मतलब वही होता है सभी कमल गुलाब है, या फिर आप बोल दो सारे कमल गुलाब है, बात एक ही है। ठीक है? कोई गुलाब लिली नहीं है, कोई नहीं के लिए भाई 100। कुछ कमल चमेली है, 50। फर्स्ट और सेकंड की यदि बात करो, कॉमन वर्ड गुलाब, तो कैसा बनेगा भाई? सर्टेन बनेगा, क्योंकि एक जगह 50 है, एक जगह 100 है। कॉमन वर्ड दोनों जगह 50-50 नहीं है, तो केस सर्टेन है। क्लियर है? अब देखिए, लिली और कमल में कैसा बनेगा भाई? नेगेटिव बनेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलाकर नेगेटिव बनेगा। तो लिली और कमल में नेगेटिव बनेगा, केस सर्टेन है। केस सर्टेन है तो चेक करेंगे, चेक करो। कोई कमल लिली नहीं है, कोई नहीं के लिए 100 नेगेटिव है भाई। पहली बात तो ये है कि नेगेटिव ऐसा ही होगा। उसके बाद चेक करो, 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका सही होगा, ये आपका सही होगा। इसके बाद कुछ चमेली लिली नहीं है, चमेली और लिली, देखिए चमेली और लिली बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा रिलेशन, चमेली और लिली में रिलेशन बनेगा। बनाओ भाई, देखिए कमल कमल गुलाब गुलाब, कमल कमल गुलाब गुलाब, तो चमेली और लिली में बनेगा भाई। और कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। बिल्कुल सही बात है, कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। यदि इस सेंटेंस को आप ऊपर ले जाओ, इस सेंटेंस को आप ऊपर ले जाओ, या इस सेंटेंस को आप नीचे ले आओ, तो रिलेशन बनेगा। क्लियर? रिलेशन बनेगा। तो भाई रिलेशन बनेगा, देखिए लिली और चमेली में रिलेशन बनेगा। और कैसे बनेगा? कमल से कमल कटा जी, गुलाब से गुलाब कटा, तो बचा आपका लिली और चमेली। क्लियर? लिली और चमेली। और कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा और केस होगा जी आपका सर्टेन। क्लियर सी बात है, केस होगा आपका सर्टेन। और सर्टेन होगा तो चेक करेंगे भाई, सर्टेन होगा तो चेक करेंगे। चेक करो जी, कुछ चमेली लिली नहीं है, कुछ चमेली लिली नहीं है, कुछ के लिए 50-100, कुछ नहीं के लिए 50-100, सीधी सी बात है। अब देखिए 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, तो ये आपका सही होगा। क्लियर? ये आपका सही होगा। कुछ चमेली लिली नहीं है, ये आपका सही होगा। क्लियर है भाई? तो ये थे आपके कुछ डाउट
जो डाउट अच्छे थे वाकई में, मुझे भी लगे कि हाँ इनकी क्लास लेनी चाहिए आप लोगों की, तो मैंने एक क्लास ली, आपकी डाउट क्लास सिलोगिज्म। और देखिए एक छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ आज, जो बच्चा हमारी वीडियो को प्रॉपर देख रहा है, जो भी दोस्त हमारी बहन माता या जो भी है जो हमारी क्लास को देखती है, उनका सिलेक्शन होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं भाई। उनका सिलेक्शन होगा 100 की 100%। वे कभी जीवन में ये नहीं सोचेंगे कि मैथ और रीजनिंग की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास अभी जीएस की फैकल्टी नहीं है, उसके ऊपर काम चल रहा है। कोई अभी अच्छा टीचर नहीं मिला जिसको हम आपके सामने पेश कर सके, तो जब मिलेगा तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी जो हम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहे हैं मैथ और रीजनिंग, बेस्ट कंटेंट है दोस्तों, इससे ज़्यादा कोई नहीं बताता, ना कहीं मिलेगा। और देखिए आपके यूपीएसआई टारगेट यूपीएसआई है, तो यूपीएसआई के लिए ही प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है भाई। आपके यूपीएसआई के 3 से 4 चैप्टर हो गए, और बुक उठा के देखो, यदि आपने सारे चैप्टर किए हैं, सारी वीडियोस देखी है, तो आप बुक उठाओ भाई। बुक उठाने के बाद क्वेश्चन करो, या फिर प्रीवियस ईयर उठाओ क्वेश्चन करो। जो क्वेश्चन नहीं होता हमसे पूछो भाई, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन कराना था, और हमने तो बेस्ट दिया है। सीधी सी बात है, हमने तो अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी क्वेश्चंस को कराने में। क्योंकि यदि किसी एक बच्चे का भी डाउट आता है ना हमारे पास, किसी एक बच्चे का भी, सिंगल बच्चे का भी, हम तुरंत उसको उस डाउट का सॉल्यूशन भेजते हैं। और यदि डाउट 3, 4 या 5 से हो जाए तो फिर आपकी क्लास है ये डाउट क्लास। हर संडे या मंडे को आप जब भी हमारा टाइम लगता है तो हम प्रोवाइड करा देते हैं आपको, उसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज फिर एक बार कहता हूँ कि सिलोगिज्म की सारी वीडियोज आप प्रॉपर देखें, सीक्वेंस में देखें, क्योंकि यदि आप लास्ट वीडियो देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आना। तो सारी वीडियोज आप सीक्वेंस में देखो, तो सिलोगिज्म का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है भाई। और यदि फिर भी छूटता है तो ऑफिशियल नंबर आपके पास है, उस पर आप क्वेश्चन को भेजो भाई, क्वेश्चन को भेजो। आपको वीडियो के थ्रू या किसी भी प्रकार से आपको सॉल्यूशन भेजे, लेकिन आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और जल्द से जल्द मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।